हाय मेरे मालिक, मुझे तो मार दिया सरीकों ने। हाय मेरे मालिक, मेरे घर पे पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है। मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं कि मेरे घर पे पता नहीं किसी ने कोई जादू टूना कर दिया है। घर का कारोबार, कोई पैसा नहीं टिक रहा, ना कोई नौकरी लग रही है, ना कोई कुछ हो रहा है। ऐसे ही सवाल है ना सभी के। और भी इससे रिलेट करते होंगे कि पता नहीं, शायद किसी ने घर पे कुछ कर दिया है। और जब भी हम बाबा जी के साथ क्वेश्चन आंसरों में पूछते हैं या किसी पूरे संत महात्मा से किसी बात को जाकर पूछते हैं और वो हमारी बात को नकार देते हैं, कभी ये आपने सोच विचार किया है कि संत महात्मा इस बात को क्यों नकार देते हैं? और जब ये खुराफाती दिमाग में उल्टे विचार आना शुरू हो जाते हैं तो कभी किसी चेले के पास भागते हैं, कभी किसी चेले के पास भागते हैं, जाकर अरदासें करते हैं और जाकर उनको पैसे भी देते हैं, वहां माथा भी टेकते हैं, नाक भी रगड़ते हैं कि कुछ कर दो, कुछ कर दो, हमारे घर पे पता नहीं किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, हमारे घर पे ये, हमारे घर पे वो। ओ भाई, जो शब्द धुन के साथ जुड़ गया है, आप ये विचार करो कि वो शब्द की ताकत बड़ी है या काला जादू बड़ा है। खुद से विचार करो। जो शब्द के साथ जुड़ा है उसके सामने ये बातें नहीं चलती जो नाम शब्द के साथ जुड़ा है। एक साखी है, बड़ी सुंदर साखी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे का विचार इस साखी के खत्म होने के बाद आपके साथ करेंगे। इससे पहले आप जी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा और छोटी से बड़ी अपडेट लेने के लिए व्हाट्सएप पे जाकर हमारे सिहाल परमारथ चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, एक गुरु का प्यारा सत्संगी परिवार था। साखी शुरू हो रही है। जिनका एक लड़का था जो कि फौज की नौकरी करता था। आप तो जानते ही हैं कि जो फौज की नौकरी है ना, इसमें जगह जगह व्यक्ति की बदली होती रहती है। कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है। तो वह जो सत्संगी परिवार था, उनका लड़का भी एक फौजी था और उसकी नई नई शादी हुई थी। तो उस लड़के की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहां पर ऐसी बातें सामान्य होती रहती थी, जहां पर ऐसी विद्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश भारत में ऐसी कई जगह हैं, कई शहर हैं जहां पर यह सब होता है। तो अच्छा, उस लड़के की बदली एक ऐसे ही शहर में हो गई जो कि बंगाल के पास ही था। तो वह अपनी पत्नी के साथ वहां पर चल गया। तो जब वह दोनों वहां पर रहने लगे, पति और पत्नी, वहां अक्सर तांत्रिकों का, योगियों का आना जाना रहता था। वह अक्सर वहां पर लोगों से कुछ ना कुछ मांगते रहते और मांगने आ जाया करते थे। तो ऐसे ही जब वह दोनों वहां पर रहने लगे थे तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे और उसकी पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती थी, कभी कुछ दे दिया करती और उन दोनों को नाम की बख्शिश हुई थी। तो जब ये बात उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि भाग्यवान, ये ठीक नहीं है, ऐसे तो हर रोज ही होता रहेगा। हम कितनी देर तक, तू खुद सोच, कितनी देर तक ऐसे ही इनको भिक्षा देते रहेंगे। ये बात उसको ठीक ना लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर आगे से कोई आए तो उसे कह देना कि आगे चले जाओ और हो सके तो हाथ जोड़ देना। उसकी पत्नी ने ऐसे ही किया। जब कुछ योगी उनके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ। और उस दिन उसका पति भी घर पर ही था
और उसने भी उनको कह दिया कि आगे चले जाओ। लेकिन कुछ देर बाद एक तांत्रिक आया। वह अक्सर जोर जोर से पुकार लगाया करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर डर जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे। तो जब वह उनके घर आया, उसने जोर से पुकार लगाई और उसकी पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा जी आप आगे चले जाइए। बड़े ही प्रेम पूर्वक शब्दों में कहा उनकी पत्नी ने, और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात का अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया और उसने ये तक कह दिया कि मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगा। तो ये बात जब उसके पति ने सुनी, जो कि अंदर बैठा हुआ था, तो वह तुरंत बाहर आया और उसने कहा कि आप यहां से जाइए, हम हर रोज आपको दान नहीं दे सकते, कृपया करके यहां से प्रस्थान कीजिए। अच्छा, उसने ये बात कहकर उसका अपमान कर दिया और उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर वह जो लड़का था उसे गुस्सा आ गया और उसने उसको धक्का दे दिया और कहा कि जाओ यहां से। और उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस गांव में सहना पड़ा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। तो आसपास भी ये खबर फैल गई कि वह जो फौजी लड़का है उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है। तो तांत्रिक को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत ठेस पहुंची कि इसने मेरा अपमान किया है, और उसने मन बना लिया कि मैं इसको अब सबक सिखा कर ही रहूंगा। तो उसने अपनी काली विद्या, जिसका हमारा मेन टॉपिक है ना काला जादू, अब ऐसे सुनना, उसने अपनी काली विद्या से उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसने उसकी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसने ये मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। तो जब उसने उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया, और जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तब वह जो उसकी ताकतें थी, जो उसने सिद्धि की हुई थी, वह उसको लड़के के पीछे छोड़ देता ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वह ऐसा करता था तो जो भी वह लड़के के पीछे छोड़ता था वह वापस आ जाता था। और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा किया गया कार्य असफल कैसे हो सकता है। मेरे काम काज को आज तक किसी ने नहीं काटा, मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है और इसी के कारण मेरी इस गांव में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने दूसरी बार फिर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। कोई बात ना बने तो उसने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि उसकी रक्षा उसका गुरु कर रहा है, और उसे यह पता चल चुका था कि जब तक इसका गुरु इसके साथ है तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले इसके गुरु को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो जब वह इसके बारे में सोच ही रहा था तो उसी समय उसे आवाज आई कि मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता कि तेरा पाला किससे पड़ा है? तू जिससे निपटने की कोशिश कर रहा है ना, वह कोई आम इंसान नहीं है, वह हमसे बहुत ऊपर है, वह एक बहुत बड़ी शक्ति है। मूर्ख, तू तो क्या, मैं भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। जब भी वैसा करता तो वह जो संत थे, सतगुरु थे, उनको पता था
कि मेरे शिष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो वह हर पल उसकी संभाल करते थे। गुरुमुखों, गुरु की अहमियत देखो। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन वह सतगुरु जानता है कि मेरे शिष्य पर कौन सी समस्या आने वाली है, तो वह उसे हमारे पास पहुंचने ही नहीं देता। उसे पहले ही नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि उसके शिष्य को कोई नुकसान ना हो सके। गुरुमुखों, ये होती है गुरु की अहमियत। इसलिए तो फरमाया गया है कि गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के हम एक लाश के समान हैं। इतनी कृपा गुरु हम पर करता है, और वह केवल हमसे एक ही चीज मांगते हैं, वह मालिक की भजन बंदगी। और इसमें भी उनका कोई फायदा नहीं है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। जब वह नाम की बख्शिश करते हैं तो हमारी संभाल उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं जानते होते कि सतगुरु कैसे कैसे हमारी संभाल कर रहा है। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हमारी जिंदगी में आने वाली होती हैं जो वह पहले ही नष्ट कर देते हैं, उन्हें हमारे पास भी नहीं आने देते। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उस तांत्रिक ने फिर एक प्रयास किया, और अब उसने ऐसा प्रयास किया कि लड़के की मृत्यु होनी आवश्यक थी। जब उस महात्मा को यह खबर हुई कि इस तांत्रिक ने अब अपनी हद पार कर दी है, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वह उनसे कोसों दूर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां पर भी खबर थी कि मेरे शिष्य के साथ क्या क्या हो रहा है। और उन्होंने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उन्होंने मालिक के आगे अरदास की, तो उस तांत्रिक के जो दोनों हाथ थे वह मुड़ गए, जिससे वह सब कुछ कर रहा था, और उसकी जुबान भी चली गई। और जब ऐसा हुआ तब उस तांत्रिक को यह पता चल गया था कि मेरा पाला एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ पड़ा था। मुझे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं माना मैं। तो इसी का फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। गुरुमुखों, ऐसे एक पूर्ण संत सतगुरु हमारी संभाल करता है। जब हमें नाम की बख्शिश करते हैं तब वह हमारी जिम्मेवारी लेते हैं। इसलिए जिन्हें वह नाम की बख्शिश करते हैं उन पर उनकी कृपा सदा के लिए बनी रहती है। कोई भी ऐसी चीज उनके शिष्यों के आसपास नहीं मंडराती। हम अक्सर ऐसे सवाल अपने संत सतगुरु से पूछते हैं, तो जब हम ऐसी बातें उनसे करने की कोशिश करते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार देते हैं। अच्छा, नकारते क्यों हैं? वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गुरुमुखों, जो पूरा गुरु होता है ना, उसकी अवस्था बहुत ऊंची होती है। उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता। ये चीजें नीचे होती हैं, और एक गुरु ऊपर की अवस्था का मालिक होता है। वह कुल मालिक का रूप होता है। तो इसलिए वह इन सब बातों को नकार देता है, और इसके बारे में ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे इन सब बातों में पड़ें। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उन जैसे बन जाएं। एक पूरा संत सतगुरु अपने शिष्य को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि मेरा शिष्य इन सब बातों में उलझा पड़ा रहे, क्योंकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा सच्चा धाम केवल सचखंड है, और हमें मालिक की भजन बंदगी कर कर अपने सच्चे धाम जाना है, ना कि ऐसी बातों में पड़कर अपना समय व्यर्थ करना है। तो इसलिए वह ऐसी बातों को नकार देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो गुरुमुखों, इस साखी से देखो हमें यही शिक्षा मिलती है। जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई है ना,
उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन पर ऐसी कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी संभाल वह कुल मालिक खुद करता है। उससे ऊपर और कोई भी नहीं है। ऐसी चीजें हमारे पास तो क्या, हमारे आसपास भी नहीं मंडराती, जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हो जाती है। हमने अपनी अवस्था को ऊपर लेकर जाना है। अगर हम इसी में पड़े रहे, ये काला जादू, ये रिद्धि सिद्धि, या इसी में उलझे रहे, तो भाई इसी में उलझे रह जाओगे। इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। अरे भाई, जो गुरु ने नाम की दात दी हुई है उसमें देखो कितनी ताकत है। उसके साथ एक बार जुड़ो तो सही। जो उसके साथ जुड़ जाएगा, ये काला जादू, ये वाला जादू, ये रिद्धि सिद्धि, ये फलाना ढिमक्का, पता नहीं क्या क्या, ये सब भूल जाओगे आप। इन सब कर्म कांडों से आप बाहर निकल जाओगे जब एक बार नाम की लज्जत ले लोगे। और जो शब्द ताकत है वो सबसे ऊपर है। वो वाणी की लाइन है, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। सभी कुछ इसमें आ जाता है। जिसने नाम की कमाई कर ली ना, सारा कुछ इसी के बीच में आ जाएगा। फिर आपको किस बात की चिंता? अरे भाई, अपनी रूह को अगर आपने गुरु के हवाले कर दिया है तो तेरे को किस बात की चिंता? फिर तो गुरु देखेगा ना। तू अपनी करनी कर, तू अपना भजन सिमरन कर। ये काले जादू वाले जादू में क्यों पड़ा हुआ है तू? हर पल इसी में रोते रहोगे या इससे ऊपर भी उठोगे आप? ऊपर उठो और आगे की जर्नी, आगे का सफर तय करो। जब आप उस मालिक के घर का सफर तय करेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है। इन बातों को ज्यादा लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि कोई बच्चा माँ बाप से पूछता रहे कि माँ आप मुझे कितना प्यार करते हैं, तो माँ क्या बताएगी। इसीलिए भाई इस बात को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब आप करनी में लेके आओगे ना, फिर उसके बाद देखना। थोड़े से शायद आज सख्त इस्तेमाल कर दिए हैं। सख्त इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि जीव को अच्छी तरह से समझ आ सके, इन भ्रमों से बाहर निकल सके कि भाई तेरा ये ठिकाना नहीं है, तेरा असली मुकाम कहीं और है। तू तो इन्हीं में उलझ कर रह गया है। इनसे उठ और आगे निकल। तो आज की साखी ये यहाँ पर समाप्त हो रही है। कोई अगर शब्द ज़्यादा बोल गया हूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाकी कोई कमेंट क्या करता है, कोई नहीं करता है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो सिर्फ एक पावर के साथ जुड़ना है, वो है नाम शब्द, जिसका गुरु घर ने भी वाणी के जरिए फरमान दिया है, नाम में ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। और स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, धुन सुनकर मन समझाई। वेद भी कहते हैं हमने नाद के साथ जुड़ना है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन क्रिएटिव पावर सिर्फ एक ही है, हमने उसके साथ जुड़ना है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सभी को राधा स्वामी जी।